अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी का मौजू जो है वो आप थंबनेल में देख चुके हैं कि क्या बैक्टीरिया और वायरस एक ही चीज़ है। ये सवाल मैंने बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिनमें होम्योपैथ, एलोपैथ और हमारे जो तिब के भाई शामिल हैं, हिकमत के और तिब के भाई शामिल हैं, उनसे किया है, लेकिन इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाता। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो शूट कर दूँ। ये जो मेरा टीवी चैनल, इसका नाम AJ हेल्थ है और ये प्रोग्राम हम होम्योपैथ स्टूडेंट्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए, जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वॉइस नोट के थ्रू रब्ता कर लें या अपने जो आपके नॉलेज हैं उनसे रब्ता कर लें। सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल ना जाइए। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है, तो पहले लेते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जो है ये बेसिकली एक मुकम्मल जानदार किस्म की चीज़ है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें प्रॉपर उसी तरह सेल होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल की झिल्ली होती है, मुकम्मल जानदार किस्म की चीज़ है। इसको ज़िंदा रहने के लिए कोई होस्ट बॉडी नहीं चाहिए। ये गर्मी सर्दी के इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सकता है, यानी कि अगर इंसानी जिस्म में ना भी हो बैक्टीरिया तो ये ख़ुद अपने आप, अपने तौर पर, अपनी ताकत पर, अपने बल पर सर्वाइवल इसकी हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट नोटेबल है। अच्छा, जो बैक्टीरियाज़ हैं इसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज़ और कुछ बैड बैक्टीरियाज़ शामिल हैं। गुड बैक्टीरियाज़ की मिसाल मैं आपको दही से दे देता हूँ। दही में अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक्टिव करते हैं, और ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ये बुरे बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया इसका गुड पार्ट। अच्छा, बैक्टीरिया जो है ये ज़ाहिर है खुर्दबीनी इसको हम जानदार कह सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका साइज़ इतना छोटा होता है, लेकिन ये साइज़ में वायरस से बड़ा होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुर्दबीन से नज़र आ सकता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म इसको हम कह सकते हैं। ये तो हो गया बैक्टीरिया। अब आते हैं वायरस की तरफ। अच्छा, वायरस जो है ये ख़ुद तो फैली नहीं है। इसको ज़िंदा रहने के लिए एक होस्ट बॉडी, एक जानदार जिस्म की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। बैक्टीरिया को क्योर करने के लिए होम्योपैथी तो ज़ाहिर अलामात पे डिपेंड करती है, और जिस तरह की अलामात होंगी उस तरह की मेडिसिन हम देते हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि हम तो बैक्टीरिया को शायद सिम्टम्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं और बैक्टीरिया को कोई चीज़ नहीं समझते। अगर हमें सिम्टम्स और उसकी दवाई मैच कर दें तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन एलोपैथी में या तिब में, एलोपैथी में बेसिकली एंटीबायोटिक, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, एंटी मतलब मुखालिफ, बायोटिक बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो बैक्टीरिया के मुखालिफ दवा बनाई जाती हैं, उससे उसको मार के ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक भी एक स्टेज पे आके अपना काम छोड़ देती है और जिस्म में उसकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। बहरहाल वो एक लंबी साइंस है, मैं उस तरफ जाऊंगा तो प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग मतलब उसमें डिफ्रेंशिएशन जो हम करना चाह रहे हैं, जो फ़र्क मैं बताना चाह रहा हूँ, शायद वो मैं फिर ना कर पाऊँ। कमिंग अगेन टू दी वायरस। वायरस मैंने कहा जी कि इसको ज़िंदा रहने के लिए एक जानदार जिस्म की ज़रूरत होती है, और ये एक आप समझे प्रोटीन टाइप है, DNA का प्रोटीन है जो मुख्तलिफ़ सेल्स में घुस कर बिगाड़ पैदा करता है और जो होस्ट बॉडी है उसको बीमार करता है। ये बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत कम अरसे के लिए ज़िंदा रह सकता है, और बहुत कभी चांसेस हैं कि जैसे ये होस्ट बॉडी से निकले ये फौत हो जाए, मर जाए और ये ज़िंदा ना रह सके। तो इसको आप इस तरह समझ लें कि इसको ज़िंदा रहने के लिए एक होस्ट बॉडी बहुत ज़रूरी है, उसी की मदद से ये आगे बढ़ता है। तो वायरसेस में मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस आपने सुना होगा, जिगर का एक वायरस है। वो क्या करता है कि पहले तो वो जिगर में इन्फ्लेशन पैदा करता है, इन्फ्लेशन के बाद उसमें ज़ाहिर है सायरोसिस की तरफ मामला चला जाता है, और अगर हेपेटाइटिस C वायरस एक्टिव हो तो जिगर जो है वो बेकार हो जाता है, और नॉन एक्टिव हो तो ये डॉर्मेंट पोजीशन में, यानी कि अनएक्टिव पोजीशन में बॉडी में मौजूद रहता है। उससे नुकसान जो है तब तक नहीं होता जब तक वो एक्टिव रोल ना अदा करे। इसी तरह HIV वायरसेस आपने सुने होंगे, वो भी मतलब
एग्जिस्ट करता है और उसका भी इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वायरसेस के लिए बेसिकली वैक्सीन का सहारा लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस बहुत कम है, किसी वायरस की वैक्सीन डेवलप हो जाती है, किसी की नहीं होती। जितनी तेज़ी से वायरसेस आ रहे हैं उतनी तेज़ी से इस पर काम नहीं हो रहा और वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई। जिस तरह आप देखें ना, कोविड में वैक्सीन आने के बाद कोविड बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब दुनिया में बहुत कम है। तो इस किस्म के मुफीद मालूमात को हमारा चैनल AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखें। दिस इज़ टाइम टू साइन ऑफ। मी डॉक्टर अकील जावेद इज़ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।